आइए आज हम लोग देखेंगे समांतर चतुर्भुज का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होता है इसमें सम्मुख भुजा समांतर बराबर होती है आमने सामने भुजा। तो इसको मान लीजिए पहली भुजा ये हो गई, तो ये दोनों समान रहेगी, ये दूसरी भुजा। तो इसका जो परिमाप होता है 2 कोष्ठक में पहली भुजा धन दूसरी भुजा। ठीक, जैसे इसका परिमाप निकालना हो, जैसे मान लीजिए जब आपकी भुजाएं दे रहे हैं, परिमाप पूछेगा तो ये सूत्र लगेगा। अभी 2 सूत्र और देख लीजिए। मान लीजिए आपका परिमाप दिया है, एक भुजा दिया, दूसरी भुजा पूछ रहा है, तो दूसरी भुजा बराबर परिमाप बटा 2 माइनस पहली भुजा। और जब पहली भुजा पूछेगा, दूसरी भुजा दिया रहेगा, तब तो पहली भुजा बराबर परिमाप बटा 2 माइनस दूसरी भुजा। ठीक, जैसे आज में होता था लंबाई और चौड़ाई रहती थी, तो इसमें पहली भुजा दूसरी भुजा है। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज परिमाप 2 कोष्ठक में पहली भुजा और दूसरी भुजा दोनों प्लस रहेंगे। उसके बाद 2 से गुणा, मतलब पहले और दूसरी भुजाओं के योग का दूना उसका परिमाप होगा। फिर अगर मान लीजिए परिमाप दिया है, पहली भुजा दिया है, दूसरी भुजा पूछ रहा है, तो परिमाप का आधा करके उसमें से पहली भुजा घटा देंगे तो दूसरी भुजा मिल जाएगी। अगर दूसरी भुजा दी है, परिमाप दिया है, पहली भुजा पूछ रहा है, तो परिमाप का आधा करके, मतलब परिमाप बटा 2 में से दूसरी भुजा घटा देंगे, आपकी पहली भुजा मिल जाएगी। तो आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए पहली भुजा 10 सेंटीमीटर हो गई और दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर हो गई। तो परिमाप मान लीजिए इसका ज्ञात करना है। तो पहली और दूसरी भुजा दिया है, परिमाप पूछ रहा है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक, तो 2 कोष्ठक में पहली भुजा कितना है 10, दूसरी भुजा 7, तो 2 बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा 10 में 7 जोड़ेंगे 17, 17 दूना 34 सेमी। जब आपका पहली भुजा और दूसरी भुजा दिया है, परिमाप पूछ रहा है, वैसे स्थिति में हो गया। ठीक, और मान लीजिए आपका परिमाप दिया है, दूसरी भुजा दिया है, पहली भुजा पूछ रहा है, तो मान लीजिए परिमाप 70 सेंटीमीटर दिया है,
दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर दिया। अगर पहली भुजा पूछेगा तो पहली भुजा बराबर क्या होता है परिमाप की स्थिति में, तो परिमाप बटा 2 माइनस दूसरी भुजा। तो परिमाप आपका 70 बटा 2, दूसरी भुजा 7, तो 1 और 2 35 दूना 70, तो 35 माइनस 7, तो 35 में 7 घटाने पर कितना आ गया आपका 28 सेंटीमीटर। ये आपकी पहली भुजा हो गई। ठीक, अब ऐसे ही आपका अगर परिमाप दिया है, पहली भुजा दिया रहेगा तो दूसरी भुजा निकाल लेंगे, पहली भुजा का स्थान पे दूसरी भुजा हो जाएगी, दूसरी भुजा का स्थान पे पहली भुजा करके। ठीक, यहाँ पर परिमाप और दूसरी भुजा दिया था, पहली भुजा पूछ रहा है। अगर परिमाप और पहली भुजा दिया रहेगा, दूसरी भुजा पूछेगा तो वो भी ऐसे होगा, जहाँ पर दूसरी भुजा है वहाँ पर पहली भुजा, जहाँ पर पहली भुजा है वहाँ पर दूसरी भुजा हो जाएगी। ठीक, अब आइए देखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। आधार ये ऊंचाई आपकी लंबवत ऊंचाई लागू रहेगी। ठीक, ये पहली स्थिति हो गई जब आपका आधार और ऊंचाई दिया रहेगा, क्षेत्रफल पूछेगा। दूसरी स्थिति जब आपका मान लीजिए क्षेत्रफल और आधार दिया है, ऊंचाई पूछेगा तो ऊंचाई बराबर आपका हो जाएगा क्षेत्रफल बटा आधार। जब आपका क्षेत्रफल और ऊंचाई दिया रहेगा, आधार पूछेगा तो आधार बराबर क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। जब आपका समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल पूछेगा, आधार और ऊंचाई दिया रहेगा तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा आधार गुणे ऊंचाई। और जब आपका क्षेत्रफल और आधार दिए रहेगा समांतर चतुर्भुज में और ऊंचाई पूछेगा तो क्या करेंगे क्षेत्रफल बटा आधार। क्षेत्रफल में आधार से भाग करेंगे तो आपका ऊंचाई मिल जाएगी। और अगर क्षेत्रफल और ऊंचाई दिया है, आधार पूछ रहा है तो क्षेत्रफल में ऊंचाई से भाग करेंगे, आधार मिल जाएगा। मतलब आधार बराबर क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। ठीक, अब आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए आधार दिया है 10 सेमी, ऊंचाई दिया है आपकी 15 सेमी। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार कितना है 10 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो 10 गुणे 15 करने पर आपका आ गया 150। यहाँ पर आपका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल किस में आएगा वर्ग सेमी या सेमी घाते 2 में। ठीक, 2 में से एक ही लिखेंगे, या तो वर्ग सेमी लिखेंगे आप या सेमी घाते 2। ठीक, आधार आपका 10 ऊंचाई 15, तो क्षेत्रफल निकाल रहे थे, समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार आपका 10 ऊंचाई 15, तो 10 गुणे 15, 15 तो हमें 150, यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है तो आपका वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आएगा। ठीक,
अब देखिए, मान लीजिए आपका आधार दिया है और क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई पूछ रहा है, तब कैसे करेंगे? मान लीजिए आपका आधार 10 सेंटीमीटर दिया है और क्षेत्रफल 230 वर्ग सेंटीमीटर। मान लीजिए इसमें ऊंचाई ज्ञात करना है हमको, तो ऊंचाई बराबर क्या होती है? क्षेत्रफल बटा आधार। तो क्षेत्रफल आपका 230 और आधार 10, 0 0 कट गया, आपका आ गया 23, और यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो 23 सेमी। ठीक, जब आपका क्षेत्रफल दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, ऊंचाई पूछेगा, तो आप ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल बटा आधार मतलब क्षेत्रफल में आधार से भाग करेंगे, तो क्षेत्रफल आपका 230 वर्ग सेंटीमीटर और आपका आधार 10, तो 0 0 से हम काट दिए, आपका आ गया 23 सेंटीमीटर, आपकी ऊंचाई हो गई। ठीक।